गुफ्तगू कर रहे हैं प्लेइंग 11 के एतबार से। अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए जिस तरह से पर्दे के अंदर पंखे लगाकर पिच को तैयार किया जा रहा है, उससे क्या महसूस हो रहा है कि हम कितने स्पिनर्स के साथ जो है वो जाने वाले हैं? देखिए, पर्दे लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। जिसने अगर इंग्लैंड सीरीज देख ली है, ऑब्वियसली सबके सामने थी। और जो पिच की कंडीशन थी वो भी सबके सामने थी। जो दूसरा टेस्ट मैच था और तीसरा टेस्ट मैच था, तो मेरा नहीं ख्याल कि पर्दे लगाने की जरूरत है। पर्दे लगाने से शायद कुछ और जो मौसमी फैक्ट्स हैं उसको शायद देखा जा रहा हो। मेरा ख्याल है कि आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो बेहतरीन आपके पास एक लाइनअप तैयार हो सकती है। और आप 3 से 4 दिनों में, जैसे कि पहले भी हमने बात की थी, कि 3 से 4 दिन में टेस्ट मैच जो है वो मुकम्मल होता दिखाई देता है। अगर कोई बैट्समैन दोनों जानिब से जो है वो लंबा खेलने के प्लान में ना हो, डॉट बॉल से ज्यादा हो, अगर स्ट्राइक रेट अगर 60 का हुआ तो फिर तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर ये 50 से नीचे के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर शायद ये मैच 5वें दिन तक चला जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ये पाकिस्तानी जो लाइनअप होगी, जो भी आकिब जावेद सेलेक्ट करेंगे मैच से पहले, वो कोई ऐसा मौका छोड़े कि वेस्ट इंडीज जो है वो इनके ऊपर झपट सके। मुझे नहीं लगता। शायद कोई मौजा हो सकता है अगर कैरिबियन टीम के साथ कोई तगड़ा बैट्समैन खड़ा हो जाए, या उनके स्पिनर अगर वो जो ओब्वियसली वो भी स्पिनर के साथ आए होंगे, तो अगर वो स्पिनर उनके स्पिनर हमें फंसा लेते हैं, ये ना हो कि उनके स्पिनर काम कर जाए, हमारे बैट्समैन पैनिक कर जाए और हम अपने ही जाल में फंस जाए। अपने ही जाल में फंस जाए। 3 स्पिनर्स की जब आप बात करते हैं इमरान साहब, तो आपके ख्याल में नुमान हैं, साजिद हैं और सलमान अली आगा पार्ट टाइम के तौर पर आएंगे, तो तीसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके ख्याल में फिर इब्रार, ये स्पिन जाली होगा ना, फिर 2 फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे, 1 फास्ट बॉलर होगा। तो किस फास्ट बॉलर के साथ आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम मैदान में उतर सकती है? देखें, अभी जो रिसेंटली अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो मुझे लगता है, देखिए, अब्बास को उन्होंने रेस्ट करवा दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब्बास को रेस्ट करवाना चाहिए था। अब्बास को भी कंटिन्यू करना चाहिए था। मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि आपने जहां आपको लगा कि वो उनकी पेस कम है और वो ग्रीन पिचेस पर जो है वो आउट कर रहे हैं, तो जैसे आपने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की, तो आप उस तरह की बॉलिंग नहीं देख सके। तो फिर यहाँ पर आपको फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ आप जा सकते हैं, मीर हमजा के साथ जा सकते हैं। अगर मुझे को पूछे कि यार हाँ आप किसको खिलाएंगे, तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो बंदा आज की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है और नॉक कर रहा है, फिर मोहम्मद अली को खिलाए ना। अगर आपने मौका ही देना है तो फिर सबको तो आपने देख लिया है, आपने पिछली 2-3 सीरीज में सबको खिला के देखा है, तो फिर मोहम्मद अली को भी मौका दे के देख लें। वो बार बार अगर ज्यादा से ज्यादा आउट करता है अपनी किसी भी इवेंट के अंदर और 10 बॉलर बन जाता है, तो फिर वो हकदार है, उसको चांस देना बनता है। अगर आपने दूसरा फास्ट बॉलर खिलाना है तो उसको खिलाएं। अगर आपके कहने के ऊपर एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो फिर उसको खिलाएं। अगर आप बैटिंग लंबी करना चाहते हो, फिर आमिर जमाल है आपके पास, तो आमिर जमाल क्या इतनी लंबी बॉलिंग कर लेगा? तो ये सारी चीजें जो हैं ये जरूर हमें इंटरेस्टिंग लाइनअप होगी। 11 सेट जब भी अनाउंस होगी तो वो वेरी इंटरेस्टिंग हमारे लिए, सबके लिए होगी, क्या अनाउंस होती है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आपने देखा कि अगर हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर स्पिनर्स को इतनी हेल्प हासिल नहीं थी, तो साजिद को रेस्ट करवाया गया। अभी जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ का मैच मुल्तान में है, स्पिनर्स को सपोर्ट हासिल है, तो हमने अब्बास को रेस्ट करवा दिया। इससे एक चीज़ तो यकीनी है कि किसी को ना तो किसी की जगह पक्की हो रही है यहाँ पर कि वो फाइनल है, और ना ही कोई बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए, कंडीशन स्पेस ना, बाद औक़ात जब आप मतलब इंडिया में न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज़ खेल रही थी, एजाज पटेल ने 10 आउट किए इनिंग्स में, पूरी की पूरी टीम इंडिया के एजाज पटेल ने आउट की। जब वो न्यूजीलैंड गई टीम वहाँ से वापस, तो जो पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड अपने मुल्क में खेला उसमें एजाज पटेल टीम का हिस्सा नहीं थे। एक दूसरा ये है कि कंडीशंस के एतबार से आप टेस्ट मैच में अपनी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब जैसे हैं मोहम्मद अब्बास के बारे में चूँकि एक राय आती है कि चूँकि आपने साउथ अफ्रीका में उन्हें शामिल किया, उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में और मुल्तान की कंडीशंस में फ़र्क है। वहाँ पर आपको 125 का बॉल भी जो कीपर कहाँ से कैरी कर रहा है, लोगों ने उसको देखा है सब। तो जो कंडीशंस हैं वो ऐसी नहीं है कि 125, 123, 125, 30, 20 से 30 के दरमियान की जो पेस है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकें। तो ये एक सोच ज़रूर सामने आती है कि अगर आपने स्पेशलिस्ट 3 स्पिनर्स के साथ जाना है, चूँकि टीम
जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब, जब कोई भी सिलेक्शन कमेटी, आपके फैसले गलत हो जाते हैं जिसके ऊपर बात होती रहती है हमेशा, कि पिच बनाने का फ़ैसला टीम सिलेक्शन से पहले अब होम सीरीज़ में करते हैं। हाँ, पहले पिच के बारे में तय करते हैं कि हमने कौन सी पिचेस तैयार करनी हैं आने वाले मैचेस के लिए, और उसके बाद फिर जाते हैं आप अपनी स्क्वाड के ऊपर। तो जब आपने 3-4 स्पिनर्स रख लिए टीम में, तो इसका वाज़े तौर पर ये सामने आ गया कि आप अपने स्पिन जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे और आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। तो जब आपने 3 स्पिनर्स खिलाने हैं, तो फिर आप वो सारे के सारे फास्ट बॉलर जो साउथ अफ्रीका में आप लेकर गए थे, यहाँ पर आपको उनको स्क्वाड में शामिल करना मुश्किल हो सकता है। अब्बास को 3 साल नहीं खिलाया गया, ठीक है, उनको खिलाया जाना चाहिए था जहाँ पर उनकी कंडीशंस उनको फेवर करती थी, सपोर्ट करती थी। लेकिन जब आप मुल्तान की बात करेंगे और 3 स्पिनर्स की बात करेंगे, तो फिर 2 फास्ट बॉलर्स खिलाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स का मतलब ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक और चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा जी इमरान साहब, वो ये है कि हम क्यों, वो तो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, तो क्या हम एक मैच में क्या ग्रीन पिच पे ट्राई नहीं कर सकते? अगर आप, जरूरी तो नहीं है कि हम अगर पहला मैच जीत लेते हैं तो दूसरे मैच में हम कहते हैं यार थोड़ा सा घास छोड़ दो, तो अपने फास्ट बॉलर्स को भी ट्राई करो, क्योंकि ये नहीं है कि 3 टेस्ट मैचेस के बाद हमने 2 टेस्ट मैच रेस्ट करवाए, रेस्ट करवाने के बाद फिर उसको 3-4 टेस्ट मैचों के बाद उसको मौका दिया, तो वो एक रिदम और मोमेंटम जो है, फिर हम कहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाके क्यों नहीं जीतते, क्यों ग्रीन पिचेस पे हम हमारे बॉलर्स आउट नहीं करते, बाकी सारे आउट कर जाते हैं। अगर करते भी हैं तो हमें कहीं ना कहीं उन लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए जो कि आपके रेगुलर टीम का पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो, उसमें वो लोग जो अहम किरदार अदा करते आए हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ सपोर्टिव विकेटें बनानी चाहिए। एक मैच आप चले जीत लेते हैं, आपके पास एक चांस आ जाता है, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर देखें आप थोड़ा सा घास छोड़ दें, लेकिन आप उसको 15 की साइड में, मेरा एक ही हमेशा एतराज होता है कि आप प्लेयर को रेस्ट क्यों करवाने चले जाते हैं, आप उसको 15 में कैरी करें। आप अगर साजिद खान को साउथ अफ्रीका में कैरी कर रहे होते तो साउथ अफ्रीका ने तो दूसरे मैच में से घास उड़ा दी थी, उन्होंने दूसरे मैच में तो आपके लिए बहुत कम घास रखी थी, स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, तो वहां पर फिर हम ट्रैप हो गए ना कि नहीं यार इन्होंने कहाँ घास छोड़नी है। लेकिन वहां पे हमारे पास नुमान तो था ना दूसरी ऑप्शन, तो हमने उसको भी नहीं खिलाया ना। तो अगर देखें, मैं वही कह रहा था कि अगर सलमान अली आगा की जगह पे एक रेगुलर स्पिनर खिलाया जाता, और अब देखिए सलमान अली आगा ऑफ स्पिनर थे, तो साजिद खान भी ऑफ स्पिनर है, वहाँ वो उनके खब्बे हैं, वो खब्बों की वजह से शायद उनको, जैसे आपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनका स्कोर कर गया, तो मैं वही एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो आपके खब्बे के नहीं अच्छा बॉल करता है या वो उसको पकड़ लेता है, तो फिर ऑफ स्पिनर जैसे सलमान अली आगा ने 38 ओवर कर दिए, तो साजिद खान वहाँ 38 ओवर करता तो बिग डिफरेंस होता वहां पर, और शायद वो ज्यादा ओवर कर जाता वहां पर। सो ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन, जो आपका विनर बॉलर है जो तगड़ा है और एक्सपीरियंस है, उसको 15 में कैरी करें। 11 जब बनानी है वो आप अपनी मर्जी से बनाएं, लेकिन उसका मोरल डाउन मत करें, उसको ये मत शो करें कि हाँ यार तुम हमारे लिए एक यहाँ मैच जितवा सकते हो और वहां नहीं जितवा सकते। अगर फर्स्ट करें अगेंस्ट कंडीशन आती है साउथ अफ्रीका के, जिस तरह लास्ट विकेट में उन्होंने घास उड़ा दिया, तो फिर आप किसका मुंह तकेंगे बैठकर? मतलब आप अपनी ऑप्शंस, अपने जितने भी आपके जायके हैं टीम के अंदर, उसको पूरा रखें। आप क्यों फीके फीके चले जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार हम अवे सीरीज हार जाते हैं, होम सीरीज हम जीत जाते हैं। सो ये डिफरेंस है, मुझे हमेशा एतराज रहा है कि परफॉर्म करने वालों को 15 में जरूर होना चाहिए। देखिए इमरान साहब, गुफ्तगू आपकी जो आपने की वो तो ठीक है किसी हद तक, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एक मंजिल है, उसके 2 रास्ते हैं, एक सीधा सीधा रास्ता है तो वहाँ से ही जाने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है मुश्किल रास्ता इख्तियार करने की, फिर उसके बाद आप पहुँच पाए ना पहुँच पाए। मिसाल के तौर पर कह रही हूं, कभी भी कोई भी किसको अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं ड्रॉप करता है, नहीं तोड़ता है, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। मतलब अगर साजिद पाकिस्तान में मुल्तान की कंडीशंस में खारामद साबित हो रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अब हर कंडीशन के ऊपर जो है वो अच्छा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम रिस्क क्यों लेंगे इस चीज के ऊपर? देखें, यहाँ पर मेरा एतराज है आपसे, अगर साजिद खान पाकिस्तान की कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं तो वो बॉलर ही है ना। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस बॉलर है ना, तो आपको क्या लगता है कि आप डोमेस्टिक के अंदर सारी पिचेस आप ड्राई पिचेस बनाते हैं? आपके पास आती हैं घास वाली पिचेस भी। मिसाल के तौर पर कराची में भी देखें फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, पिंडी में भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, पेशावर वाली साइड पे चले जाए, अहमदाबाद वाली साइड पे, वहां पर भी फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। लेकिन फिर साजिद खान सारे के सारे मैचेस क्यों खेलते हैं पूरे का पूरा सीजन? फिर उनको भी वहां ड्रॉप करना चाहिए। नहीं यार, तुम मुल्तान में खेलो, तुम फैसलाबाद में खेलो, तुम लाहौर में खेलो, तुम पिंडी में नहीं खेलोगे, तुम अहमदाबाद में नहीं खेलोगे, वहां पर ग्रीन पिचेस है। तो ये वो जो साइकी है ना, वो
अब हमें तो नहीं समझ में आती, शायद बड़े लोगों को समझ में आती हो। कैरी तो करें 15 में, खिलाएं ना खिलाएं वो 11 में आपकी मर्जी है, आप पिच देख के खिलाएं, लेकिन 15 में तो कैरी करें। देखिए बात किसी हद तक मोराल के हवाले से तो बेहतर है। हाफिज साहब देखें, अगर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है या उसको हम अगर आजमा रहे हैं तो उसका कंपैरिजन एक इंटरनेशनल सतह पर होने वाली चीज़ के साथ मेरे ख्याल से नहीं है, वो मुश्किल प्रेशर होता है उसका। देखिए मुख्तलिफ ख्यालात है ना, मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि अरे 15 में क्यों रख लिया जाए। सवाल तो ये पैदा होता है ना, आपने 15 इसलिए तो नहीं, इस तरह तो और भी बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप सबको तो नहीं। जब आप 15 बनाते हैं वो एक सोच के तहत बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के तहत। एक स्पिनर पाकिस्तान ने रेगुलर स्क्वाड में शामिल किया साउथ अफ्रीका वाले, उसको भी पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में दोनों टेस्ट मैचेस में शामिल नहीं किया। तो अगर दोनों स्पिनर्स को साथ रख लें 15 रुकनी स्क्वाड में या 16 रुकनी स्क्वाड में, अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो दोनों स्पिनर्स को साथ रख लें और आपकी हिकमत अमली में ये शामिल ही नहीं है कि आपने वहाँ पर स्पिनर खिलाना है, तो अगर आप एक उस स्पिनर को भी साथ रख लें तो इसका मतलब है आपको उन 15 में से कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, या फास्ट बॉलर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल साजिद खान थी नुमान अली की जगह पे। भाईजान आपका ख्याल है ना, आपका ख्याल है ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जितनी शक्लें उतनी अकलें वाली बात है ना कि आपका ख्याल है ना इंडिविजुअली। जब आप 15 रुकनी स्क्वाड बनाते हैं, मैंने शुरू में इसलिए जिक्र किया कि इजाज पटेल ने 10 आउट किए एक इनिंग्स में, क्या ये कमज़ोर कारकर्दगी है? बिल्कुल कि नहीं। पूरी की पूरी टीम आप आउट कर देते हैं किसी एक इनिंग्स में टेस्ट मैच की, ये तारीख में ऐसा कम होता है। 2 मरतबा हुआ है, एक मरतबा कुंबले ने आउट किया पाकिस्तान के 10 आउट और इन्होंने किए हैं इजाज पटेल ने इंडिया के 10 आउट, दोनों मरतबा इंडिया में हुआ। तो इजाज पटेल न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खेले? सो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस क्या हैं, आप किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या उस हिकमत अमली में चीज़ें गलत होती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ शक नहीं है कि साजिद खान ने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया, वो टेम्परामेंट उनका बड़ा अच्छा है। वो स्पिन बॉलर्स में ऐसे खिलाड़ी ऐसे बॉलर हैं जो कि फास्ट बॉलर्स वाली एग्रेशन उनमें नज़र आती है, ठीक है। लेकिन जब आप एक एक खिलाड़ी को लेकर जिक्र करते हैं और उनका आप हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी सोच और होती है, जो फैसला कर रहे होते हैं उनकी सोच और होती है।